हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस मेडिसिन रिव्यू में मैं एक ऐसे प्रोडक्ट या एक ऐसे क्रीम के बारे में बात करने वाला हूं जिसे अगर हम अपने घर में रखते हैं, हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं, तो स्किन से संबंधित छोटी मोटी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। आज के इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है यानी कि कंपनी का नाम है जिसके नाम से ये बिकती है, यह है पैनडर्म प्लस प्लस। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, इस पैनडर्म प्लस प्लस का मतलब क्या है? सिंपली सी इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि पैनडर्म एक ऐसा क्रीम है जो कि आपके डर्मिस यानी कि स्किन के पार्ट में होने वाले बेसिक इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया या फंगस, इनको मैनेज करने का काम करता है। साथ में इसके प्लस प्लस का 2 सिंबल लगा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि इस मेडिसिन में एटलीस्ट 2 मेडिसिन या 2 से अधिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि इस पैनडर्म प्लस प्लस में कौन कौन से मेडिसिन जो एक्टिव फॉर्म में होते हैं यानी कि जिसकी वजह से हमें असर मिलता है, वो मेडिसिन कौन कौन से हैं। इसमें पहला मेडिसिन है क्लोबेटासोल, दूसरा है हमारा नियोमाइसिन और तीसरा है आपका मिकोनाजोल। ये 3 ड्रग अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंगली इनके काम करने का तरीका या इनका यूज समझा जा सकता है। पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट है क्लोबेटासोल, ये एक ऐसी ड्रग को बिलोंग करता है, एक ऐसी कैटेगरी को बिलोंग करता है जिसको हम लोग जनरली स्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको हमको स्किन के ऊपर अप्लाई करना होता है और वहां पे अप्लाई करने के बाद जो बेसिकली इचिंग की प्रॉब्लम होती है, खुजली की प्रॉब्लम होती है, खुजली की वजह से जो इरिटेशन होता है, जहां पे रेडनेस नजर आते हैं, जहां पे थोड़ा सा सूजन या इन्फ्लेमेशन नजर आता है, वैसे जगह पे ये अप्लाई करने पे उन प्रॉब्लम को सबसाइड करता है। इन्फ्लेमेशन, खुजली, इनके पीछे कहीं ना कहीं लोकल हार्मोन यानी कि ऑटोकॉइड्स काम करते रहते हैं और इनके पीछे बेसिक सिंथेसिस होती है प्रोस्टाग्लैंडिन की, बायोसिंथेसिस बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा और उसके कारण से फिर आपको जलन, खुजली, पेन, इन्फ्लेमेशन जैसी छोटी छोटी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये जो हमारा स्टेरॉइड्स है, ये उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सबसाइड करता है, रिड्यूस करता है और उसके कारण से हमको जो इचिंग, बर्निंग या इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम थी वो कम होने लगती है। इसमें जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा, वो नियोमाइसिन का है, जो कि एक बेसिकली एंटीसेप्टिक को रिप्रेजेंट करता है, या हमको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा ड्रग है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इंफेक्शन को कम करके उस पर्टिकुलर पार्ट में से बैक्टीरिया को इरिटेट करता है और इरिटेट करने के बाद जो आपका प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे मैनेज होने लगता है। नियोमाइसिन को अगर मैं कहूं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरीके से कैसे बोला जा सकता है या यूं जानना चाहें कि नियोमाइसिन काम कैसे करता है, तो उसका मतलब है कि ये नियोमाइसिन आपके शरीर के उस हिस्से में जहां पे आप इस क्रीम को अप्लाई कर रहे हो, डेफिनेटली ये एक्सटर्नल पार्ट ही होगा, वहां पे प्रेजेंट बैक्टीरिया के लिए आवश्यक प्रोटीन के सिंथेसिस के प्रोसेस को रोक देता है। अब बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन के सिंथेसिस का क्या मायने रखता है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है? बिल्कुल ऐसा समझिए कि जैसे आप अपने को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ खाना पीना बना रहे हो, भोजन पानी बना रहे हो, तो वो आप अपने लिए यूज करोगे, अपने ग्रोथ, अपने सर्वाइवल के लिए। अगर कोई थर्ड पर्सन आकर के आपके लाइफ टाइम के भोजन के बनाने को किसी न किसी तरीके से रोकता रहे तो फिर आप डिफिशिएंट हो जाओगे एनर्जी, तो वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाने लगेगा, धीरे 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 आपकी डेथ हो जाएगी क्योंकि अब आपको खाना मिल नहीं रहा। वैसे ही बैक्टीरिया प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं अलग अलग पर्पस से, अपने लिए रिसेप्टर्स बनाने के लिए, अपने लिए सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे बनाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए या फिर दूसरे सेल के पार्ट्स बनाने के लिए। यहां पे अगर हम इनके प्रोटीन के सिंथेसिस को अफेक्ट कर दें, रोक दें, इनिबिट कर दें, तो वो प्रोटीन नहीं बना पाएंगे और प्रोटीन नहीं बनाने पाने की वजह से वो सारे काम या सारे बनने के प्रोसेस रुक जाएंगे जो कि प्रोटीन पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से ये बैक्टीरियोस्टैटिक का काम करेगा और बैक्टीरियल इंफेक्शन को खत्म कर देगा। मोस्ट ऑफ द केस हमारे शरीर के बाहरी हिस्से यानी कि स्किन पानी के कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं, चाहे वो पानी पसीने के फॉर्म में हो या फिर हाथ धोने के बाद हाथ में रहा हुआ पानी हो या फिर स्वेटिंग हो आपके पैर में, उंगलियों के बीच में, या फिर कभी भी धोबी लोग के बीच में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पानी में गीला रहते हैं, हाउसवाइफ भी बहुत ज्यादा गीले रहते हैं, तो उंगलियों के बीच में प्रॉब्लम आती है। तो यहां पे ये चीज देखा गया है कि स्किन पे फंगल का इंफेक्शन ज्यादातर देखने को मिला है। अब यहां पे अगर आप बैक्टीरियल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए नियोमाइसिन यूज कर रहे हो तो वो तो बैक्टीरिया के इंफेक्शन को ठीक करेगा, बट क्या होगा अगर वो इन्फेक्शन फंगल की वजह से हो, तो वहां पे हमको एक एंटी फंगल ड्रग की भी आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पे जो हमारा मिकोनाजोल है वो एजोल कैटेगरी को बिलोंग करता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एंटी फंगल ड्रग है। एंटी फंगल ड्रग के काम करने के तरीके क्या है? एंटी फंगल मतलब ऐसे ड्रग जो कि फंगल इन्फेक्शन को कम करेंगे, और फंगस मतलब शैवाल होता है, तो ये कवक होता है, सॉरी। तो ये कैसे काम करते हैं? हमारे जो फंगस को खत्म करने वाले क्रीम है। ये जो मिकोनाजोल है उस फंगस के सेल वॉल को अफेक्ट करता है।
सेल वॉल यानी कि सेल का दीवार, जैसा कि हमने हर बार बताया है सिंपल से एग्जांपल से, सेल वॉल किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उसकी सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हमारे घर की चार दीवारी और छत ये हमको धूप, पानी या बाकी चीजों से, हवा से बचा के रखता है, प्रोटेक्शन देता है, वैसे ही सेल वॉल बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो, फंगस के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो उनको बचा के रखने का काम करता है। हमारा जो आज का ये मिकोनाजोल कॉन्स्टिट्यूएंट है इस पेंडर्म प्लस प्लस में, ये मिकोनाजोल उसी सेल वॉल के बनने के प्रोसेस को अफेक्ट करता है, इनहिबिट करता है, जिससे फंगस सेल सर्वाइव नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से तीन अलग अलग ड्रग अलग अलग प्रॉब्लम को ठीक करने में काम करते हैं, जो कि मोस्टली देखने को मिलता है। इसीलिए ये एक अच्छा क्रीम हो सकता है, आप अपने घर में इसको यूज कर सकते हो। बट दिस इज अ क्रीम, दैट मींस इसको केवल एक्सटर्नली अप्लाई करना है। वो शरीर का हिस्सा जहां पे कट्स लग गए हों, ब्लीडिंग हो रही होगी, वहां पे ये ना अप्लाई करें, तो ये आपके बेनिफिट के लिए अच्छा होगा। दूसरा, इसे यूज कैसे करना है। जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ इश्यूज है जिसको डॉक्टर ने देख करके इसके रिस्पेक्ट में ये मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करी है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को एक अच्छे साफ पानी से वॉश कर लें, एक ड्राई टॉवेल से सुखा लें। उसके बाद आप इस क्रीम को उसी पर्टिकुलर पार्ट में दिन में 2 या 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। ये क्रीम अगर आप दिन में 2 या 3 बार अप्लाई करते हो तो आपको जो रिस्पॉन्स है वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर आपके डॉक्टर ने कुछ पर्टिकुलर दिन तक लगाने के लिए बोला है तो उन पूरे दिनों तक लगाइएगा। बीच में अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आती है कि लगता है कि हाँ ये ठीक हो रहा है, तो इस समय बंद कर दूं, ऐसा ना करें। जब तक आपके डॉक्टर ने कहा है, जितने दिन के लिए कहा है उतने दिन जरूर यूज किया करें। इसको बनाने वाली कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी में से एक है, वह है मैक्लॉइड। और इसकी बेसिक जानकारी तो मैंने आपको बता दिया। रही बात प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है 102 रुपए है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।